नमस्कार दोस्तों, मैं विशु आर्या द फिट मिशन से आज लेकर आया हूं आपके लिए कपालभाति प्राणायाम। आज जानेंगे कपालभाति प्राणायाम कैसे करते हैं, उसके क्या क्या लाभ हैं और किस प्रकार से हम कपालभाति प्राणायाम करके 100 से अधिक बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो कपालभाति क्रिया है हमारी, जो कैसे करते हैं पहले सबसे पहले मैं वो बताता हूँ आपको। किसी भी आप एक आसन में जो आप बैठ सकते हैं, सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन या वज्रासन, जिस भी स्थिति में आप कंफर्ट महसूस करते हैं उसमें बैठें। केवल आपका पीछे मेरुदंड स्पाइनल बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा। ठीक है, और करते हैं। पेट आपका बिल्कुल अंदर जाएगा, श्वास से बाहर जाएगी। पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर जाएगी। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएंगे। इस प्रकार से आपको ये क्रिया करनी है। पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर जाएगी। ठीक है, ऐसे कई कैसे करते हैं, ये नहीं, श्वास को इनहेल नहीं करना है, हमें केवल एक्सहेल पे फोकस करना है। ठीक है, इनहेल आपका एक ऑटोमेटिक क्रिया रहेगी, एक्सहेल पे आपको फोकस करना है। इस प्रकार से इस आप क्रिया को आराम से करें। 1 सेकंड में प्रारंभ की स्थिति में 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं। जब आपको अभ्यास हो जाए तो इसकी गति को आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कपालभाति करने से क्या होगा, क्या हमें बेनिफिट्स मिलेंगे इसके। तो मैं बताता हूं, केवल एक कपालभाति करने से आप 100 से ज्यादा रोगों को ठीक कर सकते हैं। कपालभाति करने वाला कभी भी मोटा नहीं होता। ठीक है, वो परफेक्ट रहता है, उसका पेट कभी भी बाहर नहीं निकलता और वो एकदम फिट रहता है। ठीक है, कपालभाति करने से कभी भी गैस नहीं बनती। देखते हैं बहुत से लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है, गैस रिलीज होती रहती है, किसी की ऊपर से रिलीज हो रही है, किसी की नीचे से गैस रिलीज हो रही है। तो आप कपालभाति करोगे तो इस प्रकार की प्रॉब्लम से, समस्याओं से बचोगे। ठीक है, कपालभाति करने से कॉन्स्टिपेशन, कब्ज नहीं होता। आजकल ये भी बहुत ज्यादा कॉमन बीमारी हो रही है, सुबह फ्रेश नहीं हो पाते, कई देर बाथरूम में बैठे रहते हैं। तो इस प्रकार जब आप कपालभाति क्रिया करोगे, लगातार करोगे, लंबे समय तक करोगे, तो आप इस तरह की कॉन्स्टिपेशन वगैरह से भी बचोगे। बहुत सारे हमारे क्रिटिकल बीमारियां भी होती है, जैसे पल्स हो गया, फिशर हो गया, फिस्टुला हो गया। इस प्रकार के सभी रोग भी आप इससे कपालभाति से ठीक कर सकते हो। कपालभाति से हमारे भाइयों में, ठीक है, पुरुषों में बीमारियां हैं, इनफर्टिलिटी, यौन दुर्लभता, प्रोस्टेट, स्पर्म का ना बनना या कम बनना, और हमारे नौजवान भाइयों में स्वपन दोष, ये सब ठीक हो जाते हैं हमारे केवल एक कपालभाति से। इसी प्रकार हमारी महिलाओं में, माताओं में, बहनों में ओवरी में सिस्ट, यूट्रस में सिस्ट, व्हाइट डिस्चार्ज, फैलोपियन ट्यूब का बंद होना, पीसीओडी वगैरह काफी बीमारियां हैं, ये सब केवल एक कपालभाति से हम ठीक कर सकते हैं। ठीक है, और कपालभाति से जैसे कि मोटापा हुआ, लीवर, स्प्लीन, हमारे आमाशय, गाल स्टोन, किडनी स्टोन और सिस्ट, जगह जगह सिस्ट बन जाती है जो आगे चल करके कैंसर का भी रूप ले लेती है। तो इन प्रकार की बीमारियों से भी आप बच सकते हो एक कपालभाति से, है ना। तो बात करें तो ये कपालभाति केवल एक क्रिया नहीं, ये एक संजीवनी बूटी है जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो हमारे शरीर में और भी बहुत सी कमियां हो जाती हैं, जैसे कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी, इन सब की डिफिशियंसी को खत्म करता है कपालभाति। विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है तो उसको भी ठीक करता है कपालभाति। पेनक्रियाज, आंतों की बहुत सारी बीमारियां, ये सब हमारी कपालभाति से ठीक होती है। हार्ट में ब्लॉकेज बन जाते हैं, ठीक है, हार्ट की पल्स रेट है वो बढ़ जाती है। तो ये सब हमारी केवल एक कपालभाति क्रिया से आप बिल्कुल ठीक रख सकते हो। तो मैं बताऊं तो ये कपालभाति हमारे अष्ट चक्र, जो 8 चक्र है हमारे, मूलाधार से लेके सहस्रार चक्र तक, इनको जागृत करता है, आपको एकदम स्वस्थ बनाता है, निरोग बनाता है। तो एक बार फिर से देखिए कैसे करते हैं। ये इस प्रकार से आप कपालभाति करें, 5-10 मिनट से इसको शुरुआत करें, इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाएं।
15-20 मिनट, आधा घंटा, जिनको बड़ी बीमारियां हैं वो आधा आधा घंटा, एक एक घंटा इसका अभ्यास करें और आप पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे इससे। ठीक है, तो कपालभाति थी आज की हमारा टॉपिक। तो इसको आप अच्छे से करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, मस्त रहें। इसी के साथ धन्यवाद, थैंक यू।